कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर शरीर के इन हिस्सों में होने लगता है दर्द, न करें अनदेखा। जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो कई तरह की शारीरिक समस्याएं होनी शुरू हो जाती हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर शरीर में दर्द भी होने लगता है। कोलेस्ट्रॉल रक्त में पाया जाने वाला एक वैक्स जैसा पदार्थ है। स्वस्थ कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर को कोलेस्ट्रॉल की जरूरत होती है। शरीर में कोलेस्ट्रॉल की सही मात्रा होनी बहुत जरूरी होती है। जब शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर अधिक होता है तो हृदय रोगों का जोखिम बढ़ जाता है। आपको बता दें कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर धमनियों में रक्त का पर्याप्त प्रवाह नहीं हो पाता है। इसकी वजह से थक्का बन सकता है और हार्ट अटैक या स्ट्रोक का कारण बन सकता है। हालांकि अगर आप सही लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे तो इससे कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहता है। जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो कई तरह की शारीरिक समस्याएं होनी शुरू हो जाती हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर शरीर में दर्द भी होने लगता है। आइए फैमिली फिजिशियंस ऑफ इंडिया के डॉक्टर रमन कुमार से जानते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर शरीर के कौन से हिस्सों में दर्द होता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर शरीर के इन हिस्सों में होने लगता है दर्द। 1. सीने में दर्द। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर सीने में दर्द होने लगता है। जब दिल तक खून पहुंचाने वाली नसों में कोलेस्ट्रॉल जम जाता है तो इस स्थिति में आपको सीने में दर्द हो सकता है। हाई कोलेस्ट्रॉल सीने में सामान्य या तेज दर्द का कारण बन सकता है। ऐसे में अगर आपको सीने में दर्द रहा है तो इस संकेत को बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें। सीने में दर्द होना हाई कोलेस्ट्रॉल का संकेत हो सकता है। 2. पीठ के निचले हिस्से में दर्द। हाई कोलेस्ट्रॉल पीठ के निचले हिस्से में भी दर्द का कारण बन सकता है। जब रक्त में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ता है तो पीठ के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है। अगर आपको पीठ के निचले हिस्से में दर्द महसूस हो तो इस संकेत को बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें। पीठ के निचले हिस्से का दर्द आपकी समस्या की गंभीरता को दर्शाता है। 3. पैरों में दर्द। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर आपको पैरों में भी दर्द हो सकता है। आपको बता दें कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर पैरों की धमनियों तक रक्त का प्रवाह सही तरीके से नहीं हो पाता है। इसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होता है और आपको दर्द महसूस हो सकता है। हाई कोलेस्ट्रॉल आपको चलने फिरने की दिक्कत को भी बढ़ा सकता है। 4. जबड़ों में दर्द। हाई कोलेस्ट्रॉल जबड़ों में दर्द का भी कारण बन सकता है। अगर आपको अक्सर ही जबड़ों में दर्द रहता है तो इस संकेत को बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें। दरअसल जब आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल जमा होता है जो इससे जबड़ों का ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होता है। इस स्थिति में आपको ईसीजी जरूर करवाना चाहिए। जबड़ों का दर्द हृदय रोग की ओर भी संकेत कर सकता है। 5. बाजुओं में दर्द। कोलेस्ट्रॉल जमा होने पर आपको बाजुओं में भी दर्द हो सकता है। जब रक्त में अधिक कोलेस्ट्रॉल जमा होता है तो इससे पैरों और हाथों की ब्लड वेसल्स प्रभावित होते हैं। इससे बाजुओं में तेज दर्द का अनुभव हो सकता है। इस स्थिति में आपको झुनझुनी भी महसूस हो सकती है। अगर आपको बाजुओं में दर्द हो रहा है तो इस स्थिति को बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें। हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करने के उपाय। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर आपको अपनी डाइट और लाइफस्टाइल का खास ख्याल रखना चाहिए। इसके लिए आप हरी सब्जियों और फाइबर युक्त अनाज को अपनी डाइट में शामिल करें। इसके साथ ही आपको हल्के व्यायाम और प्राणायाम का भी अभ्यास करना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखने के लिए आपको धूम्रपान छोड़ना चाहिए और शराब का सेवन कम मात्रा में करना चाहिए। उच्च कोलेस्ट्रॉल के कुछ कम ज्ञात प्रभाव दिए गए हैं। 1. स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाना। स्ट्रोक एक मेडिकल इमरजेंसी है जो तब होती है जब आपके मस्तिष्क के एक हिस्से में रक्त की आपूर्ति बाधित हो जाती है। यदि आपका कोलेस्ट्रॉल उच्च है तो आपके मस्तिष्क की रक्त वाहिकाएं आपके शरीर के बाकी हिस्सों की रक्त वाहिकाओं के साथ साथ संकरी हो सकती हैं। स्ट्रोक तब हो सकता है जब रक्त का थक्का रक्त प्रवाह को अवरुद्ध करता है या संकीर्ण धमनी रक्त प्रवाह को काफी कम कर देती है। स्ट्रोक के लक्षणों में अचानक कमजोरी, बोलने में कठिनाई, दृष्टि में परिवर्तन और चक्कर आना शामिल है। स्ट्रोक की स्थिति में गंभीर जटिलताओं या मृत्यु को रोकने के लिए तत्काल चिकित्सा देखभाल प्राप्त करना बेहद महत्वपूर्ण है। 2. पित्त पथरी का खतरा बढ़ जाना। कोलेस्ट्रॉल पित्त का एक आवश्यक तत्व है। यह एक पाचन पदार्थ है जो आपके शरीर को आहार वसा को तोड़ने और वसा में घुलनशील विटामिन को अवशोषित करने में मदद करता है। जब आपके रक्त में कोलेस्ट्रॉल का स्तर अधिक होता है तो पित्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी बढ़ जाती है। यह अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल कैल्शियम, नमक और अन्य खनिजों के साथ मिलकर क्रिस्टलीकृत होकर कठोर होकर पित्त पथरी बन सकता है। पित्त पथरी आपके पित्ताशय में पाए जाने वाले कठोर जमाव होते हैं और ये बहुत दर्दनाक हो सकते हैं। 3. पैर में दर्द और सुन्नता का खतरा बढ़ जाना। आपके पैर आपके दिल से काफी दूर हैं, लेकिन उनमें उच्च कोलेस्ट्रॉल से जटिलताओं का जोखिम भी रहता है। परिधीय धमनी रोग (PAD) एक जटिलता है जो तब विकसित हो सकती है जब आपके पैरों की धमनियां उच्च कोलेस्ट्रॉल स्तरों के निर्माण के कारण बहुत संकीर्ण हो जाती हैं।
पैड आपके पैरों या पंजों में सुन्नता और झुनझुनी पैदा कर सकता है। संवेदना की कमी से अल्सर और अन्य धीमी गति से ठीक होने वाले घावों का खतरा बढ़ सकता है। पैड का एक और आम लक्षण है पैरों में दर्द, जो मांसपेशियों में ऐंठन जैसा महसूस होता है, खासतौर पर शारीरिक गतिविधि के दौरान। बिना निदान और उपचार के उच्च कोलेस्ट्रॉल आपके स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है। अच्छी खबर यह है कि जब आपके उच्च कोलेस्ट्रॉल को प्रबंधित करने की बात आती है तो आपके पास विकल्प मौजूद हैं। परिधीय धमनी रोग क्या है? परिधीय धमनी रोग पीएडी, जिसे परिधीय संवहनी रोग पीवीडी के रूप में भी जाना जाता है, एक सामान्य स्थिति है जहां संकुचित धमनियां आपके चरम सीमाओं और सबसे अधिक पैरों में रक्त प्रवाह को कम करती हैं। आपकी धमनियां आपके परिसंचरण तंत्र, कभी कभी आपके हृदय प्रणाली भी कहा जाता है, का हिस्सा है और आपके अंगों तक ताज़ा ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाने के लिए जिम्मेदार हैं। 1. अमेरिका में पैड 40 वर्ष से अधिक आयु के 6.5 मिलियन से अधिक लोगों को प्रभावित करता है। 2. पीएडी होने से दिल का दौरा, स्ट्रोक और अन्य गंभीर स्वास्थ्य स्थितियों का खतरा बढ़ जाता है। पैड के कारण पैरों में दर्द, सुन्नपन या कमजोरी जैसे लक्षण हो सकते हैं। गंभीर मामलों में ये गंभीर अंग इस्केमिया का कारण भी बन सकता है, जिससे ऊतक क्षति हो सकती है। प्रकार: परिधीय धमनी रोग के प्रकारों को 2 प्रकार से विभाजित किया जाता है। ये शरीर के किस क्षेत्र को प्रभावित करता है और यह कैसे प्रकट होता है। प्रभावित क्षेत्र के आधार पर प्रकारों में निचले अंतर पैड और ऊपरी अंतर पैड शामिल हैं। निचला छोर अधिक आम है और पैरों को प्रभावित करता है। ऊपरी छोर पैड बाहों, हाथों और उंगलियों को प्रभावित करता है। प्रस्तुति के आधार पर प्रकारों में शामिल हैं। लक्षणहीन, कोई लक्षण नहीं। क्लॉडिकेशन, लक्षणों में थकान, बेचैनी या दर्द शामिल है जो गतिविधि के दौरान होता है और आराम के दौरान कम हो जाता है। गंभीर अंग इस्केमिया, लक्षणों में आराम के दौरान दर्द, सोते समय पैर में ऐंठन या त्वचा के घाव जैसे अल्सर या फ्रैंक गैंग्रीन शामिल हैं। तीव्र अंग इस्केमिया एलाई, लक्षणों में अंगों में रक्त प्रवाह में कमी शामिल है जिसके परिणामस्वरूप ऊतक मृत्यु हो सकती है। पीएडी लक्षण: पैड का अक्सर निदान नहीं हो पाता है और इसके लक्षण बहुत अलग अलग होते हैं। पैड से पीड़ित 5 में से 1 व्यक्ति में कोई लक्षण नहीं दिखते, जबकि आधे से ज्यादा लोगों में असामान्य लक्षण हो सकते हैं। 7 पीएडी से पीड़ित कुछ लोग जो लक्षण अनुभव नहीं करते हैं, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके लक्षण अन्य कारणों जैसे निष्क्रियता या उम्र बढ़ने के कारण होते हैं। उम्र बढ़ने के साथ पैड का जोखिम बढ़ता जाता है। कुछ लोगों में पैड का निदान तभी किया जाता है जब उनके लक्षण इतने गंभीर हो जाएं कि चिकित्सा आपातकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाए। 8 एक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता पैड के निम्नलिखित लक्षणों की पहचान करने में मदद कर सकता है। दर्द: पीएडी का एक आम लक्षण मांसपेशियों में दर्द है, जिसे क्लॉडिकेशन के रूप में जाना जाता है, जिसमें दर्द, ऐंठन, सुन्नता और थकान शामिल हो सकती है। ये दर्द चलने या अन्य शारीरिक गतिविधि के साथ होता है। यह अक्सर पैरों में होता है लेकिन बट, कूल्हे, जांघ, बछड़े या पैर में भी हो सकता है। 1. पैड के गंभीर मामलों में आराम करने पर भी मांसपेशियों का दर्द दूर नहीं हो सकता है। अगर आपका दर्द आपके पैरों में है तो अपने पैर को अपने दिल के स्तर से नीचे रखना या उसे बिस्तर से लटकाना दर्द को कम करने में मदद कर सकता है। जब पैर नीचे की ओर होते हैं तो गुरुत्वाकर्षण पैरों की ओर अधिक रक्त खींचने में मदद करता है, जिससे दर्द अस्थायी रूप से कम हो सकता है। पैर के लक्षण: पैर के लक्षण पैड के साथ आम हैं, खासकर इसलिए क्योंकि पैर और टांगे सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र हैं। पैर के लक्षणों में ये शामिल हो सकते हैं। ठंडे पैर: आपको लग सकता है कि आपके पैर ठंडे हैं या छूने पर ठंडे हैं। रक्त प्रवाह आपके पैरों और टांगों को गर्म रखने में मदद करता है। जब आपकी धमनियां आंशिक रूप से अवरुद्ध होती हैं तो आपका शरीर स्थिर तापमान बनाए रखने के लिए हृदय से दूर के क्षेत्रों में उतना रक्त नहीं पहुंचा पाता है। सुन्नपन: प्रभावित पैर की उंगलियों या पूरे पैर में संवेदना का नुकसान या झुनझुनी महसूस हो सकती है। पीलापन: प्रभावित क्षेत्र की त्वचा विशेष रूप से पीली हो सकती है। पैर के नाखूनों में बदलाव: पैर के नाखून धीरे धीरे बढ़ सकते हैं या मोटे, विकृत या रंगहीन हो सकते हैं। पैरों को रक्त की आपूर्ति करने वाली संकीर्ण या अवरुद्ध धमनियों के कारण लगातार खराब रक्त संचार के कारण समय के साथ नाखूनों में बदलाव हो सकता है। त्वचा और बालों में परिवर्तन: पीएडी से पीड़ित लोगों की प्रभावित त्वचा चिकनी और चमकदार हो सकती है। आप ये भी देख सकते हैं कि आपकी त्वचा का रंग बदल गया है। ये सामान्य से हल्का हाइपोपिगमेंटेड हो सकता है, कभी कभी यह नीला पड़ सकता है, एक स्थिति जिसे साइनोसिस के रूप में जाना जाता है। पैड आपके बालों को भी प्रभावित कर सकता है। आपके पैरों के बाल झड़ सकते हैं या फिर बहुत धीरे धीरे बढ़ सकते हैं।
10 कुल मिलाकर आपके पैरों की त्वचा और बाल कोशिकाओं में खराब रक्त प्रवाह के कारण समय के साथ ये परिवर्तन होते हैं। ऊतक जटिलताएं। धमनियों से पैरों और पंजों तक रक्त प्रवाह की कमी से आपको धमनी अल्सर नामक घाव होने का जोखिम बढ़ सकता है। ये अल्सर आमतौर पर हृदय से दूर पैरों, टखनों या पैर की उंगलियों पर होते हैं। ये घाव धीमे और ठीक होने में मुश्किल भी हो सकते हैं और पीले, राख जैसे या ठंडे हो सकते हैं। मांसपेशियों की मात्रा में कमी या मांसपेशियों का शोष पैड का परिणाम हो सकता है। पैड से पीड़ित कुछ लोगों में पिंडली या अन्य पैर की मांसपेशियों में समग्र कमी देखी जाती है। मांसपेशियों में रक्त प्रवाह में कमी से ऑक्सीजन और ऊर्जा की आपूर्ति भी कम हो जाती है। ये समय के साथ आपकी गतिशीलता के स्तर को कम कर सकता है। यदि इसका उपचार न किया जाए तो PAD ऊतक मृत्यु या गैंग्रीन का कारण बन सकता है। 5 समय के साथ जैसे जैसे धमनियां संकरी होती जाती हैं, आपको आराम करते समय भी दर्द हो सकता है या अल्सर हो सकता है जो ठीक नहीं होता। पैड के इस चरण को क्रिटिकल लिम्ब इस्केमिया क्लीक के रूप में जाना जाता है। कारण: कोलेस्ट्रॉल एक मोम जैसा पदार्थ है जो आपके रक्त प्रवाह के माध्यम से यात्रा करता है और कई शारीरिक कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है। उच्च कोलेस्ट्रॉल वाले लोगों को एथेरोस्क्लेरोसिस का खतरा होता है, जो तब होता है जब कोलेस्ट्रॉल और अन्य पदार्थ धमनियों में पट्टिका बनाते हैं। आपकी धमनियां आपके परिसंचरण तंत्र का हिस्सा हैं, जिसे कभी कभी आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी कहा जाता है, और ये आपके अंगों तक ताज़ा ऑक्सीजन युक्त। यदि आप लोग उपरोक्त बीमारियों से काफ़ी परेशान हैं तो आप पीके कृष्णा हेल्थ केयर सेंटर अर्जानीपुर बस्ती यूपी के टोल फ्री नंबर 9839447159 पर संपर्क कर इस बीमारी से पूरा निजात पा सकते हैं और अपना सफल इलाज करा सकते हैं। यहाँ पर HRA डिजिटल चेकअप मशीन से जांच की सुविधा, अन्य चेकअप सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ पर आयुर्वेद तथा एलोपैथ कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट किया जाता है। यहाँ पर परामर्श शुल्क है। यदि आप में से कोई भी व्यक्ति उपरोक्त सभी बीमारी से परेशान हैं तो आप पीके कृष्णा हेल्थ केयर सेंटर अर्जानीपुर के टोल फ्री नंबर 9839447159 पर संपर्क कर उपरोक्त बीमारियों से निजात पा सकते हैं। यहाँ पर सभी प्रकार की चेकअप की सुविधा, आवश्यक मेडिकल उपकरण, डिजिटल तकनीक, चेकअप मशीन से चेकअप की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पर किसी प्रकार का परामर्श शुल्क नहीं दिया जाता। अतः आप मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे उपरोक्त बीमारियों से ग्रस्त मरीजन को लाभ मिले। धन्यवाद।